हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 5, चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल। इसका मतलब क्या है? जो भी हमारे आसपास चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, और वो चेंज कैसे होते हैं, फिजिकल या केमिकल। तो हम इस चैप्टर में जानेंगे फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। तो आप सभी ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखो, ये एक लड़का है। ये क्या कह रहा है? आई प्लेस्ड अ क्यूब ऑफ आइस हेयर हाफ एन आवर एगो। कि मैंने एक बर्फ का जो पीस था, ठीक है, आइस ऑफ क्यूब था, उसको 1 डेढ़ घंटा पहले क्या था, रखा था। इट हैज़ नाउ बिकम वाटर। तो अब ये क्या बन चुका है? पानी बन गया है। फिर वही ये लड़की क्या कहती है? अ बर्ड दैट आई सा यस्टरडे ऑन दिस रोज प्लांट हैज बिकम अ फ्लावर टुडे। कि कल मैंने जब इस फ्लावर को देखा था, ठीक है, कल तो ये बिल्कुल एक बर्ड था, इस तरीके से कली की तरह था, ठीक है, और आज मैंने इसे देखा तो ये खिल के क्या है, इस तरीके से क्या है, एक ये क्या है, फ्लावर बन चुका है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ है? ठीक है, हमें इस चैप्टर में यही सब चीजें जाननी है। द बोतल कंटेनिंग कोल्ड वाटर इज नॉट कोल्ड एनी मोर। अब देखो, बोतल में जो ठंडा पानी था, अब वो ठंडा नहीं रहा। आप फ्रिज से बोतल को निकालते हो, ठीक है, तो ठंडा रहता है, बट थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो कि वो क्या हो जाता है, वैसे ही ठंडा नहीं रहता है। तो ऐसा क्यों हुआ है, आपको इस चीज के बारे में देखना है। yesterday, फिर अब ये क्या सोच रहा है? yesterday I saw some brown spots on a banana। कि मैंने कल केले पे कुछ ऐसे, ये ब्राउन स्पॉट्स होते हैं ना, जैसे केले में हमें लगता है कि जैसे खराब हो गया है, तो कुछ ऐसे ब्राउन स्पॉट्स देखे थे। बट टुडे, पर जब आज देखा, इट हैज़ मोर ब्राउन स्पॉट्स एंड अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। पर जब आज मैंने देखा तो इसमें ये स्पॉट्स कैसे थे, और भी ज़्यादा हो गए हैं। कल भी थे स्पॉट्स, बट आज ज़्यादा है, और उसकी स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा इसकी स्मेल हो गई। दीज स्टूडेंट्स आर डिस्क्राइबिंग सम चेंजेस। अब ये बच्चे कुछ चेंज की बात कर रहे हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ चेंजेस आर दे टॉकिंग अबाउट? अब वो किस चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने क्या देखा कि इसको बोतल में पहले पानी ठंडा था, थोड़ी देर बाद रखा तो अब उतना ठंडा नहीं रहा, ठीक है। और ऐसे ही इस बनाना में जो स्पॉट्स दिखे थे कल, और आज जो स्पॉट्स देखे वो ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या चेंजेस हुआ था ऐसा, ठीक है। तो हमें इस बारे में डिस्कस करना है कि ऐसा ये चेंज क्यों हुआ है, ठीक है। अब इसे हम देखेंगे एक एक्टिविटी 5.1 की हेल्प से। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। आइए हम सोचते हैं और देखते हैं कि हम इस चीज़ से क्या क्या हमने ऑब्जर्वेशन की है। You might have observed various changes happening around you। क्या आप अपने चारों तरफ बहुत से चेंजेस देखते हैं, आपने ऑब्जर्व भी करते हो। सम ऑफ देम आर लिस्टेड इन टेबल 5.1। अब आपको ये एक टेबल दी गई है, इस टेबल में कुछ चेंजेस दिए गए हैं, ठीक है। यू मे नोटिस दैट समथिंग इज चेंजिंग इन ईच केस। आप हर केस में देखो कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द चेंजेस इन ईच केस। अब आपने देखना है कि उसमें हर एक केस में देखना किस टाइप का चेंज हो रहा है, और उसके ऑब्जर्वेशन आपको फिर इस टेबल में मेंशन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट चेंज क्या है, मेल्टिंग आइस क्यूब। हमें पता है कि जो आइस क्यूब जब मेल्ट हो जाती है, ठीक है, आपने आइस क्यूब लिए, आपने इसको बाहर रख दिया, तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट होके वो क्या हो जाता है, हमने क्या देखा कि वो क्या हो गया, वो वाटर में क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जर्व किया। चॉपिंग वेजिटेबल, जब आप वेजिटेबल्स को चॉप कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, वो छोटे छोटे पीसीस में आपकी क्या है, ब्रेक हो गया है, ठीक है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। ऐसे ही आपके पास है बॉइलिंग वाटर। पानी को आपने बॉईल किया तो आपने क्या देखा, बॉईल होने के बाद उसमें क्या बनना शुरू हो जाता है, वो उसमें क्या है, वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न। जो कॉर्न है, मक्की के दाने से जब हम पॉपकॉर्न बना देते हैं तो अब क्या हुआ, वो पहले जैसा नहीं रहा। अब उसका जो टेस्ट है वो भी अलग होगा, और वो कुछ आपको अलग दिखाई देगा। कटिंग अ पीस ऑफ पेपर। पेपर की जो आपने पीस लिया उसको कट कर दिया है,
तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, पेपर अब पहले जैसे नहीं रहा और अब ये क्या हो गया, इसके कुछ पीसीज में ये क्या है, ब्रेक हो चुका है, कट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी चेंजेस हैं जो हमने देखे और इसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन हुई वो हमें बताना है। You might have noticed that these changes could be in the size. अब हमने क्या देखा कि ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं, इनमें चेंज उसके साइज को लेकर हो सकता है, ठीक है, उसकी शेप को लेके हो सकता है, उसकी स्मेल को लेकर हो सकता है, या और भी प्रॉपर्टी हो सकती है उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि अब मैंने पेपर को कट किया था, अब पहले पेपर की शेप कैसी थी, ठीक है, मान के चलो कि ये मेरा एक पेपर है, मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है, कट कर दिया, ठीक है, किसी भी शेप में मैं इसको दे सकती हूँ, तो अब उसका देखो शेप क्या पता अब अलग हो गई हो। ऐसे ही हम इसकी स्मेल में देखते हैं, है ना, स्मेल में फ़र्क आ जाता है। और भी ऐसी बहुत सी चेंजेस होती हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर चेंजेस? क्या आप और चेंजेस के बारे में सोच सकते हो दैट हैपन इन योर सराउंडिंग, जो आपके आसपास होती है। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज चेंजेस टू, आपको उनका क्या बनाना है, उनकी एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, हमारे आसपास बहुत सी चेंजेस होते हैं ऐसे जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। वी ऑब्जर्व द चेंजेस अकरिंग अराउंड अस, कि हम अपने आसपास चेंजेस को होते हुए देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सेंसेस ऑफ साइट। अपने की सेंस से हमें पता है, हमारे जैसे जो सेंस ऑर्गन है, ठीक है, सेंस ऑफ साइट, साइट मतलब देखना, अब मैं देखकर बता सकती हूँ ना कि कौन सी चीज कैसी है, उसका साइज कैसा है, शेप कैसा है। स्मेल, स्मेल को फील करके मैं बता सकती हूँ, है ना, कि किस चीज का कैसा टेस्ट होगा, मतलब उसकी स्मेल से बता सकते हैं। टच करके बता सकते हैं, हियरिंग सुनकर बता सकते हैं, एंड टेस्ट, और उसको क्या है हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ है जो वो कैसी है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रही है, कैन वी अरेंज दीज चेंजेस इनटू कैटेगरीज, क्या ये जो भी चेंजेस हो रही है इसको हम कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी मतलब हम इनको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए अब हमें कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करना होगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए अब हम इन्हें कुछ एक्टिविटीज की हेल्प से समझेंगे। सो हमारा 5.1 टॉपिक है अब, A substance may change in appearance but remain the same, कि ऐसी चीज जो अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब दिखने में तो चेंज होगी पर वो सेम रहती है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे इसमें, एक्टिविटी 5.2 लेट अस क्रिएट एंड डिस्कस। आइए हम क्रिएट कर कर देखते हैं और डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट है क्रिएटिंग सम ऑब्जेक्ट्स विद पेपर। अब जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है वो हमने कुछ पेपर के साथ करनी है। आपने क्या करना है, टेक अ फ्यू शीट्स ऑफ पेपर एंड फोल्ड देम टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स। हमने क्या किया, कुछ पेपर लिए, ठीक है, शीट लेनी है, उनको फोल्ड कर देना है और उनसे क्या है नए ऑब्जेक्ट की शेप लेनी है। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना कि बोट बनाई हुई है, ये कुछ बर्ड सा बनाया हुआ है ना, तो ऐसे हमें क्या है अलग अलग इनको क्या दे देनी है, शेप दे देनी है। डू यू गेट द सेम पेपर बैक व्हेन यू अनफोल्ड दीज ऑब्जेक्ट। अब देखो पहले तो हमने पेपर से इन जो भी ऑब्जेक्ट्स है इनको ये अलग अलग शेप्स दी थी। ठीक है, जैसे ये अलग शेप है, ये अलग शेप है, पेपर को हमने फोल्ड कर दिया। तो अब ये कह रहा है कि जब आपने पेपर को अनफोल्ड किया, ठीक है, इसको जो फोल्ड किया हुआ था इसको ओपन कर दिया है, तो क्या ये अब क्या होगा आपका, ये सेम पहले की तरह ही इसका मतलब कि पेपर है जो पहले की तरह रहेगा। ठीक है, एक तो हमारी ये एक्टिविटी थी ए पार्ट में। अब हम करेंगे बी पार्ट में, प्लेइंग विद अ बैलून। बैलून के साथ है एक्टिविटी। टेक अ बैलून एंड इन्फ्लेट इट। आपने बैलून लिया और उसको फुला दिया। नाउ लूजन योर ग्रिप एंड लेट द एयर एस्केप आउट। अब आपने क्या करना है, बैलून को हल्का सा क्या कर देना, लूज कर देना है ताकि उसके अंदर की हवा बाहर निकल जाए। ठीक है, डू यू गेट द अनइनफ्लेटेड बैलून बैक। देखो नॉर्मल सी बात है, अगर आप बैलून को फुलाने के बाद आप उसको हल्का सा लूज छोड़ देते हो तो क्या होता है, उसके अंदर की हवा बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि क्या आपको जो बैलून है आप पहले की तरह मिलेगा जब वो बैलून फूला हुआ
नहीं था। टेक अनदर बैलून, अब हमने एक और बैलून लिया, इन्फ्लेट इट, इसको फुलाया, एंड ग्रिप द ओपनिंग टाइटली, और उसकी जो ओपनिंग थी उसको टाइटली आपने ना मतलब पकड़ के बहुत कस के पकड़ लिया। नाउ प्रिक इट विद द पिन, एक पिन लेना है, उसको प्रिक करना, उस पर चुभोना है आपने, ठीक है। तो बट आपको कुछ इसमें ध्यान भी रखना है, क्या सावधानी रखनी है, बी केयरफुल वाइल यूजिंग अ पिन, जब भी आप पिन का यूज कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है। What happens, क्या हुआ, will you be able to get the unflated balloon back, कि जो आपके पास बिना फूला हुआ बैलून था क्या आपको वो वैसा ही मिला है पिन चुभोने के बाद, ठीक है। थर्ड है आपके पास क्रशिंग द पीस ऑफ चोक, आपको चौक के पीस को क्रश करना है, बिल्कुल बारीक सा पाउडर की फॉर्म में लेना है, ठीक है। क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चोक इनटू पाउडर, कि हमने क्या किया, छोटा पीस का चोक लिया था, ठीक है, उसको क्रश कर दिया, बिल्कुल बारीक कर दिया पाउडर की फॉर्म में। कैन यू गेट द चोक पीस बैक फ्रॉम द पाउडर, आप देखो जो पाउडर बन गया है चोक का, क्या आप उस चोक के पाउडर से दोबारा से चोक को बना पाती हो क्या, ठीक है, आपको ये बताना है। इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन द चेंजेस लिस्टेड इन ए बी एंड सी, अब देखिए हमने 3 एक्टिविटीज की थी। फर्स्ट जो ए एक्टिविटी पेपर रिलेटेड थी, बी एक्टिविटी हमारी बैलून वाली थी, एंड सी एक्टिविटी हमारी चौक को क्रश करने वाली थी, ठीक है। अब ड्यूरिंग ऑल दीज चेंजेस, इन सभी चेंजेस के दौरान मटेरियल्स सच एज द पेपर, द रबर शीट ऑफ द बैलून एंड द चौक रिमेन द सेम। अभी क्या कह रहा है कि जो हमने एक्टिविटी की, ठीक है, पेपर वाली एक्टिविटी थी, जो हमारी बैलून वाली थी और जो चौक थी, ये तीनों की तीन इस एक्टिविटी के दौरान इनमें जो चेंजेस थे वो वैसे के वैसे रहे जैसे थे। थ्रो दियर अपीयरेंस, दिखने में वैसे ही थे, ठीक है। थ्रो दियर अपीयरेंस मे हैव चेंज्ड, यानी कि थोड़ा दिखने में क्या था वो चेंज हो सकता था, कैसा चेंज, वो भी उनके शेप और साइज में। यू मे ऑल्सो रिकॉल फ्रॉम द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक, आपने 6 क्लास की साइंस की बुक में भी ऐसा रीड किया था, दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स, हमने उसमें रीड किया था कि वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने किया ही था कि मान के चलो कि अगर आप कोई आइस क्यूब लेते हो, उसको आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया, गर्म कर दिया, या उसको आप बाहर रख देते हैं, तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आके आप इस वाटर को आगे बॉईल कर दो, बॉईल कर दोगे तो वो किस में चेंज हो जाता है, स्टीम की फॉर्म में हो जाता है ना, ठीक है, भाप बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये तीनों की तीनों क्या थी, हमारी वाटर की ही स्टेट थी। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, और ये आपकी क्या है, गैसियस फॉर्म में होती है। इन ऑल दीज केसेस, इन सभी केसेस में, ऑल्थो वी ऑब्जर्व अ चेंज इन द अपीयरेंस, हमने ऑब्जर्व किया कि चेंज हुआ इन द अपीयरेंस, देखने में चेंज हुआ। नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, हमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिला, जो जैसे पहले था वैसे की वैसे ही रहा। सच चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे चेंजेस जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, ऐसे चेंजेस जिनमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी, देखो फिजिकल का मतलब क्या है, जो दिखने में क्या, यानी उसका साइज, उसका शेप, उसकी स्टेट अगर चेंज हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। ये आपकी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन भी है, ठीक है। ये आपकी क्या है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है आपकी किसकी, फिजिकल चेंज की। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि ऐसा चेंज जिनमें क्या है कि ओनली ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी, शेप हो गया, साइज हो गया, या जो भी स्टेट है उसकी, ठीक है, उसमें जो भी चेंज आता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसे हम कहेंगे फिजिकल चेंज। लेट अस एक्सप्लोर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज, अब हमें इसमें क्या देखना है, एक अलग डिफरेंट टाइप का चेंज देखना है, जिसको हम एक एक्टिविटी की हेल्प से करेंगे। सो 5.2 टॉपिक,
आ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस, कि एक सब्सटेंस है उसमें चेंज होता है, अपीयरेंस दिखने में चेंज होता है, एंड नॉट रिमेन द सेम, पर वो सेम नहीं रहता, मतलब दिखने में चेंज हो रहा है पर वो सेम ना रहे। एक्टिविटी 5.3, लेट अस एक्सप्लोर। टेक टू ग्लास टम्बलर और स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोतल। आपको दो ग्लास टम्बलर लेने हैं, ग्लास ले लिए हैं आपने, ठीक है। आपने उनका नेम रख दिया है ए बी, जैसे आपको ये डायग्राम में दिखाया गया है। मार्क देम ए एंड बी, ए और बी उनका नेम दे दिया उनको। फिल 1/4 ऑफ ग्लास टम्बलर ए विथ टैप वाटर। अब देखो जो आपका ए ग्लास है इसको इतना 1/4 पार्ट के आपने टैप वाटर से फिल कर दिया है, और जो बी है इसको आपने क्या करना है, लाइम वाटर से क्या कर देना है, आपने इसको फिल कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नाउ ब्लो एयर इनटू ईच ग्लास टम्बलर, हर ग्लास टम्बलर से आपको एयर को एक्सहेल करनी है, बाहर की तरफ करना है, वन एट अ टाइम, एक टाइम में, यूजिंग सेपरेट स्ट्रो, अलग अलग ही स्ट्रो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसने स्ट्रो लिया हुआ है, और उसको फिर ऑब्जर्व करना है, दोनों के साथ सेम एक्टिविटी करनी है, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या ध्यान रखना है कि देखो जब आप इसको एक्सहेल करोगे, ठीक है, जब आप स्ट्रो की हेल्प से एक्सहेल करोगे तो जो इसमें वाटर है और इसमें लाइम वाटर है, इसको आपने सक नहीं करना है, अंदर अपने अंदर की तरफ नहीं लेना है जब भी आप ये क्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। तो देखो अब इस एक्टिविटी के दौरान क्या नोटिस किया आपने, इन ग्लास टम्बलर ए, कि जो आपका पहला ग्लास था, ब्लोइंग एयर इनटू वाटर क्रिएट बबल्स ओनली, कि देखो फर्स्ट टम्बलर में क्या हुआ कि बबल्स बनने शुरू हो गए, ठीक है। फर्स्ट टम्बलर में हमारे पास क्या था, टैप वाटर था, एंड देयर इज नो चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द वाटर, और वाटर में बाकी तो कोई भी चेंज नहीं आया, सिर्फ क्या हुआ, वहां पे बबल्स बनने शुरू हुए। इन ग्लास टम्बलर बी, और जो बी ग्लास टम्बलर है, ब्लोइंग एयर इनटू लाइम वाटर क्रिएट्स बबल्स, और जो दूसरा टम्बलर था उसमें क्या हुआ कि जो लाइम वाटर था, ठीक है, उसमें बबल्स क्रिएट हुए, एंड टर्न द लाइम वाटर मिल्की, पर जो लाइम वाटर था उसने उसको कैसा कर दिया, मिल्की कर दिया, दूधिया सा कर दिया, क्लाउडी कर दिया उसको। इफ वी लीव इट फॉर सम टाइम, अगर हम इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, अ वाइट सब्सटेंस सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द ग्लास टम्बलर, तो क्या होता है, एक वाइट सब्सटेंस बनता है जो ग्लास में क्या है, नीचे की तरफ रह जाएगा, इंडिकेटिंग समथिंग न्यू हैज फॉर्म, और जिससे हमें क्या पता चलता है कि कुछ ना कुछ क्या न्यू सब्सटेंस आपको क्या है, मिला है, ठीक है। जैसे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, देखो बबल्स इसमें भी बने थे, इसमें भी, बट ये जो लाइम वाटर था, ठीक है, इसका कलर कैसा हो गया था, ये थोड़ा क्या है, कहीं ना कहीं मिल्की सा हो गया था, ठीक है। तो जिस और क्या हुआ, यहाँ पे एक हमें क्या है, कुछ ना कुछ का न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ। ऐसे चेंजेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। अब देखो इसमें हमें न्यू सब्सटेंस क्या मिला है, इसमें हमें एक न्यू सब्सटेंस मिला है ना, देखो यहाँ पे क्या बोला था, व्हाइट कलर का कोई सब्सटेंस मिला था, है ना। तो ये जो इसमें हमें व्हाइट कलर का सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है, ये फॉर्म्ड हुआ है इसमें, तो ये हमारे लिए न्यू सब्सटेंस है। तो ऐसा चेंज कभी भी जिसमें एक या एक से ज़्यादा आपको न्यू सब्सटेंस मिलते हैं, उन्हें हम कहेंगे केमिकल चेंज। ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि हमारा चैप्टर का नेम ही यही था ना, कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज, है ना। तो हमें ये चेंज है, इम्पोर्टेंट है। तो देखो क्या पता चला हमें इसमें, ऐसे चेंजेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपको मिलते हैं, कुछ न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो, उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और देखो जब भी हमें कोई न्यू सब्सटेंस मिल रहे हैं, ठीक है, अब ये सब्सटेंस हमें मिले क्यों है, कोई प्रोसेस हुई होगी तभी हमें न्यू सब्सटेंस मिले हैं। तो जब भी हमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है इस प्रोसेस के दौरान, तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट, in this case carbon dioxide from the air you breath out react with lime water। तो इस केस में क्या हुआ
कि जब कार्बन डाइऑक्साइड देखो हम एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेलेशन के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होती है, तो वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, एंड फॉर्म्स अ न्यू वाइट कलर सब्सटेंस, और वो एक नया सब्सटेंस बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। दैट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, और ये पानी में सोल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। इसको हम एक क्या है, रिएक्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे इसने कहा कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर की ली, ठीक है, और उसके बाद वो किससे रिएक्ट किया, लाइम वाटर, वो लाइम वाटर के साथ इस तरीके से रिएक्ट किया, ये हमारा लाइम वाटर का फॉर्मूला है। तो जब इसके साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की है, ठीक है। यहाँ Ca आ गया, ठीक है, और इसके साथ ये हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 3 है, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ से आया तो हमारे पास बचा प्लस H2O, ये चीज बनी है। आप देखो जो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये हमारा क्या होता है, वाइट सब्सटेंस होता है, जिसे हमने कहा था ना कि जो इनसोल्यूबल है, ठीक है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है, ठीक है, ये पानी में घुलता नहीं है, और देयरफॉर द लिक्विड इन द बॉटल्स अपीयर मिल्की, और इसी की वजह से क्या था कि जो लिक्विड था हमें कैसा दिखाई दिया, मिल्की दिखाई दिया, दूधिया सा, क्लाउडी दिखाई दिया। Along with this a small amount of water is also formed, और इसी के साथ हमें थोड़े अमाउंट में जो वाटर था वो भी मिला। दिस फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस इंडिकेट्स अ केमिकल चेंज, ठीक है। अब इसने क्या कहा, इसके साथ हमें थोड़ा वाटर भी मिला, देखो जब मैंने रिएक्शन की कार्बन डाइऑक्साइड की किसके साथ, लाइम वाटर के साथ, तो मुझे मिला कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या था, वाटर की भी फॉर्मेशन हुई है। द केमिकल दिस फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस इंडिकेट अ केमिकल चेंज, अब देखो हमें इसमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई है, तो ये क्या बताता है कि ये क्या है, एक केमिकल चेंज की तरफ इंडिकेट करता है। The chemical reaction involved in these changes can be represented in short form as a chemical equation, और इसे हम chemical equation की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये इक्वेशन बताई है ना, तो वो बताया है कि किस तरीके से क्या फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये वही आपके पास जैसे ये बताया था ना, लाइम वाटर है, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया इसने, तो आपको क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट मिला, और साथ में क्या होती है, वाटर की भी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और जो कैल्शियम ये कार्बोनेट है आपका इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है। लाइम वाटर को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, ठीक है, इसका नेम आपको पता होना चाहिए। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर मिल्की इज ऑल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अब हमें इस एक्टिविटी में क्या पता चला, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कैसे भी हमारी CO2 के साथ लाइम वाटर की रिएक्शन से, ठीक है। तो लाइम वाटर है जो ये आपका मिल्की है जो ये बना है, इसका यूज हम कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। Let us explore this with another activity using सब substances from our kitchen, और ऐसे ही हम एक्टिविटी को कर सकते हैं हमारे किचन के ही कुछ सब्सटेंसेस को लेकर। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 5.4, लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक अ टीस्पूनफुल ऑफ विनेगर और लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, एक आपको लेना है टेस्ट ट्यूब, ठीक है, उसमें विनेगर जिसको हम सिरका बोल देते हैं, या आप लेमन जूस ले सकते हैं, नींबू का रस ले सकते हो टेस्ट ट्यूब में। ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ले लेना है आपने, ठीक है, जिसका दूसरा नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपको फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए, ठीक है। बेकिंग सोडा है जो इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहा जाता है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो देखो जब आपने विनेगर या लेमन जूस में बेकिंग सोडा को ऐड किया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपको क्या मिला, ठीक है, आपको भी बताना है। यू वुड हियर अ फीजिंग बबलिंग साउंड, तो ना आपको क्या लगेगा, आपको ना बबलिंग जैसे बबल्स गुब्बारे फूलते हैं ना बबल्स की फॉर्म में, है ना, वैसे आपको आवाज सुनाई देगी। एंड सी द गैस बबल्स फॉर्मिंग, और आप उसमें गैस देखोगे, जब बबल्स की फॉर्मेशन होगी तो आपको गैस की फॉर्म में दिखाई देगा। पास दिस गैस, अब ये जो गैस इसमें से पास हुई है,
फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर केप इन अनदर टेस्ट ट्यूब। अब जो गैस पास हुई है इस लाइम वाटर से, आपने उसको दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेना है, ठीक है, जैसे फिगर आपको ये 5.3a में आपको दिखाया गया है, ठीक है। तब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की हो जाता है। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द गैस फॉर्म मिक्सिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा। तो आपने इससे क्या आइडिया लगाया कि जो गैस आपको फॉर्म्ड हुई थी, ठीक है, विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स करके, दिस इंडिकेट दैट, अब मतलब आपको क्या पता चला कि जब आपने विनेगर और बेकिंग सोडा को ऐड किया कौन सी गैस रिलीज हुई थी, कौन सी गैस थी जिसने, आप देखो हम खुद ही बता सकते हैं, हमने लास्ट एक्टिविटी में किया था, है ना, कि जो लाइम वाटर है, जब है ना लाइम वाटर में से हमने CO2 को पास किया तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिला जिसने कि मिल्की कर दिया था। अब इसमें भी मिल्की हो रहा है, इट मीन मिल्की किसने किया था, कार्बन डाइऑक्साइड ने, है ना। तो इस से इंडिकेट होता है कि जो गैस फॉर्म हुई है वो आपकी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। दिस एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड यूजिंग टू स्मॉल यूज बॉटल्स। अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब नहीं है तो आप इस एक्टिविटी को क्या है, 2 बॉटल्स लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड अ फ्लेक्सिबल स्टो, और एक उसके बीच में स्टो ले लेना है जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया है। अब देखिए, सिंस अ न्यू सब्सटेंस, अब आपको जो न्यू सब्सटेंस मिला है, क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में मिला है, और वी से दैट अ केमिकल चेंज हैज अकर्ड हेयर एज वेल, कि इसमें क्या है, केमिकल चेंज भी हुआ, आप इसको एक रिएक्शन की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे विनेगर है आपका, ठीक है, अगर मैं इसको केमिकली एक्सप्लेन करूं तो ये आपका विनेगर का फॉर्मूला होता है CH3COOH प्लस, बेकिंग सोडा का भी हमने किया था NaHCO3, ठीक है। तो देखिए हमें क्या मिलता है जब ये रिएक्ट करेगा CH3COONA, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा है, प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। और यही देखो हमने यहाँ लिखा है कि विनेगर, विनेगर है आपका CH3COOH प्लस बेकिंग सोडा है आपका NaHCO3। तो जब ये रिएक्ट करते हैं आपस में तो देखिए यहाँ लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड अदर सब्सटेंसेस, और किसकी फॉर्मेशन होगी, और इनकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इनको अदर सब्सटेंसेस की फॉर्म में राइट कर दिया गया है। रिपीट द अबव एक्टिविटी यूजिंग बेकिंग सोडा एंड वाटर। अब आप इसी एक्टिविटी को विनेगर की बजाय वाटर को लेकर भी कर सकते हैं। डू यू ऑब्जर्व एनी बबल फॉर्मेशन, क्या आपको कोई बबल की फॉर्मेशन हुई है। इज देयर अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज, आपको ये बताना है कि जब आप क्या करते हैं, आपने क्या किया है, विनेगर की बजाय बेकिंग सोडा को वाटर के साथ रिएक्ट किया है, तो क्या बबल्स की फॉर्मेशन हुई जैसे इस एक्टिविटी में हुआ था। क्या ये कौन सा चेंज है, क्या इसमें कोई फिजिकल चेंज है या क्या कोई केमिकल चेंज है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का फिजिकल और केमिकल चेंज का टॉपिक, ठीक है। तो बाकी हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से ध्यान से समझिएगा, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे केमिकल चेंजेस के टाइप, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।